क्लास 5th क्रिया आपका चैप्टर है, ग्रामर का चल रहा था जो हम रीड कर रहे थे। कर्मक क्रिया हमने पढ़ ली थी, अकर्मक क्रिया हमने पढ़नी है। इन क्रियाओं का कर्म, अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, इन क्रियाओं का कर्म नहीं होता। जैसे प्रियंका सो रही है, इस वाक्य में प्रियंका कर्ता है और सो रही है क्रिया है। इसमें कर्म का अभाव है, जिसके कारण जो कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। इस प्रकार जब कर्ता की क्रिया का प्रभाव स्वयं जब कर्ता की क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है तो वह क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे उषा दौड़ रही है, दीपिका तैर रही है, बालक हंसता है, नेताजी आ रहे हैं। इनका अपना प्रभाव ही अपने पे पड़ रहा है। उसके बाद क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया होती है, और द्विकर्म क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है, विकास पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पढ़ तथा उड़ा मुख्य क्रियाएं हैं, इन्हें स्पष्ट करने के लिए रही तथा रहा सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो अधिक क्रियाओं एक साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे शेर दहाड़ने लगा, ये वाक्य में दहाड़ने लगा और पिताजी चले गए दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। अब जैसे हुई द्विक्रम क्रिया, जब वाक्य में कर्म होता है तो क्रिया द्विक्रम क्रिया होती है। जैसे माँ बालक को दूध पिलाती है, जहाँ पहले वाक्य में बालक तथा दूसरे क्या दिया हुआ, स्पूरिया पौधे को पानी दे रही है, पौधों को पानी दे रही है। बालक दूध और दूसरे वाक्य में पौधे और पानी, दो कर्म हैं। प्रेरणार्थ क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वे क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो खुद नहीं करके दूसरे से करवाती है काम। किसी काम को करने या होने से क्या कहलाता है, क्रिया कहती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। कारक लिंग तथा वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक। जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है तो वो क्रिया कौन सी होती है, प्रेरणार्थ होती है। ये सभी मतलब ऐसे निचोड़ के ये लिखा हुआ है इन सभी का। नेक्स्ट है सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। कर्म के साथ आने वाली क्रिया क्या कहलाती है, कर्मक क्रिया कहलाती है। मोर नाच रहा है, किस प्रकार की क्रिया है, सहायक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, नेहा आम खाती है, इसमें है। स्नेहा पत्र लिखती है, इसमें है। कि रमा रो रही है, इसमें है। रमा रो रही है, ये है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, आपको ये ग्रामर का दे रही हूँ। भारत हमारा देश है, क्या दिया हुआ है, भारत हमारा देश है। हम भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और उस पर गर्व करते हैं। ये ऐसे बड़ी सारी लाइनें दी हुई हैं। ये आपने पूरा ऐसे आपका ये हिंदी का ये आपने लर्न करना है और लिखना भी है, दोनों काम करने हैं। और पेपर में भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये आपने करना है। पेपर में आपको सिलेबस में दिया हुआ है, T1 के सिलेबस में, इसलिए आपको ये करना है, लिखना भी है। और साथ में आपने क्या करना है, आपकी हिंदी राइटिंग जो बुक है उसके अपना रोज़ एक पेज लिख के मुझे सेंड करना है, तो मैं भी देखूँ आपकी कैसी हैंड राइटिंग है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो इसीलिए आपने रोज़ एक हिंदी हैंड राइटिंग जो आपकी बुक है ना, हिंदी राइटिंग बुक, तो उसका आपने एक पेज लिख के मुझे सेंड करना है रोज़।